Hello everyone, good morning, Jai Hind my dear students. Today through this video lecture I am going to explain you about the female reproductive system of human being. Clear? So let's begin the topic female reproductive system. Clear student? कोई भी सिस्टम स्टूडेंट ऑर्गन से मिलके बनता है. Clear? So many organs they combine together and form a system. Likewise, this female reproductive system is also made up of various organs. Clear? So first of all you have a look of these diagram. ये NCERT का diagram है. It's given in the NCERT. ये side lateral view आप बोल सकते हो. This is showing the various internal as well as the external organs associated with the female reproductive system. Clear? ये डायग्राम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को एक्सटर्नल जेनिटलिया को ये शो कर रहा है. एंड दिस इज आल्सो द डायग्राम. इट्स अ वेरी कॉमन डायग्राम व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th आल्सो. क्लियर? तो दिस डायग्राम इज शोइंग द वेरियस पार्ट्स एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट? सो कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वेदर इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it contain what? The primary sex organs as well as the secondary sex organs or accessory glands you can say. Clear student? So first of all let me tell you about the various organs. Clear? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि the primary sex organs of the human female reproductive system is the ovary. Clear? ये ovary है. Clear? ये primary sex organs है. Why we call it primary sex organ? Because it produces gametes. Clear? As well as the hormones. उसके बाद I will tell you about the oviduct. These are the oviduct. Clear? फिर uterus. This is the main part, the largest part of female reproductive system. That is the uterus. Then cervix. This is the narrow end of the uterus. Clear? Which opens into vagina. This is called as the cervix. Then vagina, the female copulatory organ. Clear? उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में आई विल टेल यू. दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया. डायग्राम में आप देख सकते हो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. उसके बाद फिर आप देखोगे बार्थोलिन ग्लैंड्स आर देयर. क्लियर? तो ये सब एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है. क्लियर स्टूडेंट? सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ओवरीज फर्स्ट. क्लियर? अगर आप ओवरी को देखोगे तो देयर आर टू ओवरीज. क्लियर? यूट्रस के लेटरल साइड में होती है. क्लियर? ओवरीज आलमंड शेप की होती है. 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो लेंथ होती है और व्हाइट इन कलर है. इट रिमेन्स अटैच टू द, ये ओवरी है, इट रिमेन्स अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस थ्रू द लिगामेंट. इसको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट? ये सेकंड ओवरी है. क्लियर? तो you will see the internal structure in my next video and you will get the idea that the wall of the ovary is made up of germinal epithelium. अगर ovary की wall को आप देखोगे अंदर से तो ये जो epithelium होती है that is the germinal epithelium. Clear? And this is responsible for formation of the female gamete that is the ovum. ये कैसे formation होता है separate video में I will tell you. Clear? और अंदर जो part होता है ये stroma है. Clear? Inside the ovary you can see the various follicles. Follicular cells you will see, then primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, mature Graafian follicle. Clear? ये different stages होती हैं. Clear? At the time of oogenesis ये सारी चीजें बनती है. Clear student? तो ये separate video में you will see. Clear? उसके बाद आप देखोगे ओवरी का जो दो फंक्शन होता है वो मैं आपको बताऊं. ओवरी का जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम, और दूसरा होता है रिलीज ऑफ टू इंपॉर्टेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. क्लियर स्टूडेंट? जैसे ओवरी से ओवम बाहर निकल आता है तो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ हिस्सा होता है दैट फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ ओवरी एंड इट सिक्रीट्स द इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. और फॉलिकल्स के चारों तरफ जो देख रहे हो ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ या प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ की जो फॉलिकुलर सेल्स होती है यहाँ पे दे सिक्रेट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन. क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज अबाउट द ओवरीज. क्लियर? अब सेकंड पार्ट जो आता है स्टूडेंट आप देखोगे दिस इज द फैलोपियन ट्यूब.
तो वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज देयर, क्लियर। एक पेयर फैलोपियन ट्यूब होता है, राइट और लेफ्ट साइड में होता है, क्लियर स्टूडेंट। अब फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट, इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्लियर। देयर आर टू फैलोपियन ट्यूब्स एंड फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो देखोगे एंटीरियर पार्ट होता है, दैट इज द इनफंडिबुलम, ये पोर्शन इनफंडिबुलम कहलाता है, क्लियर। और ये फनल शेप्ड होता है, क्लियर स्टूडेंट। दिस पार्ट इज अ फनल शेप्ड, क्लियर। कैसे होता है देखिए, यहां पे मैंने बना के दिखाया है, इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये फनल शेप्ड है और इसकी जो मार्जिन होती है, दे हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज द फिम्ब्री, ये फिम्ब्रीज होती हैं, क्लियर। और ये मूव करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, विच हेल्प इन पुलिंग द ओवम टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है स्टूडेंट, ये तुरंत ही सक कर लिया जाता है, क्लियर। ये जो फिम्ब्री होते हैं, इसके मूवमेंट से सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और वो ओवम को सक करके फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है, क्लियर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, दैट इज द एम्पुला। एम्पुला ये जो लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ब्रॉडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, मिडिल पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, क्लियर। और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर इन द एम्पुलरी रीजन। ये मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको कि ये ब्रॉडर है। द थर्ड पार्ट इज द isthmus, clear. Third part is the isthmus which remains attached to the uterus, clear. और किसी किसी बुक में आप देखेंगे एक और फोर्थ पार्ट होता है, वो अंदर की तरफ होता है, वो यूट्रस के अंदर चला जाता है वो पार्ट, क्लियर। उसको यूटेराइन पार्ट बोला जाता है, क्लियर। सो इन दिस वे स्टूडेंट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए? इनफंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया, isthmus हो गया, क्लियर। फैलोपियन ट्यूब इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वो भी फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? यू विल सी एम्पुला रीजन में होता है। एक्चुअल में isthmus एम्पुला की जंक्शन पे होता है वो फर्टिलाइजेशन, क्लियर स्टूडेंट। अब आप देखिए यहाँ पे एक खास बात आप देखिएगा कि पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब अंदर से तो हॉलो है, क्लियर, और उसकी मार्जिन होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है, क्लियर। एंड दिस सिलिया हेल्प इन पुशिंग द ओवम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। क्योंकि ओवम इज स्टेशनरी होता है, अपने से मूव नहीं करता, तो फैलोपियन ट्यूब में धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ता है और जो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है दैट हेल्प इन दैट मूवमेंट। और फैलोपियन ट्यूब आल्सो शो द पेरिस्टाल्सिस, और उस पेरिस्टाल्सिस की वजह से भी ओवम जो है वो आगे की ओर बढ़ा रहता है, बढ़ता जाता है, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द यूट्रस। आप देख सकते हो यूट्रस इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज द शेप इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। आप इसका शेप देखोगे तो इन्वर्टेड पियर शेप की तरह होता है ये, क्लियर स्टूडेंट। ये नीट एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज ऑफन आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन, क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। अगर यूट्रस को आप देखोगे तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये ऊपर वाला पार्ट होता है यूट्रस का, दैट इज कॉल्ड एज द यूटेराइन फंडस, क्लियर। ये बीच का जो पोर्शन होता है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे आप देखोगे यूट्रस की बॉडी में ही स्टूडेंट इम्प्लांटेशन होता है, क्लियर। यानी जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो विल नाउ अटैच टू द यूटेराइन वॉल, दिस इज द इम्प्लांटेशन, क्लियर। इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद फिर यहीं पे यूट्रस में ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। उसके बाद फिर फीटस पूरा कवर हो जाता है और पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो होता है यूट्रस में ही होता है, क्लियर। पूरा नरिशमेंट फीटस को जो है यूट्रस की वॉल से मिलता रहता है थ्रू द प्लेसेंटा, क्लियर। और जो नैरो पार्ट होता है यूट्रस का, दैट इज द सर्विक्स, ये थर्ड पार्ट होता है, क्लियर स्टूडेंट। सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ओस, और अंदर की तरफ भी बॉडी में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ओस, क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे एक डिप्रेशन, अब एक कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल कैनाल, क्लियर। ये सर्वाइकल कैनाल होती है ना, और ये बर्थ कैनाल का पार्ट होती है, दिस इज द पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल आल्सो, क्लियर स्टूडेंट। तो दिस इज द पार्ट, दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ यूट्रस। नाउ कम टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। आप देख सकते हो यूट्रस की वॉल काफी थिक होती है, क्लियर, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स,
क्लियर। आउटर वॉल, ये आउटर वॉल है, दिस इज वेरी थिन, मेड अप ऑफ द पेरिटोनियम, क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल वॉल जो होती है वो मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, क्लियर। At the time of parturition, vigorous contraction and relaxation of the middle wall of the uterus pushes the fetus out of the or the baby out of the body or out of the system. जब तक ये मस्कुलर मूवमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, बच्चा बाहर अपने से नहीं आ सकता, क्लियर। और जो इनर वॉल है आप देख सकते हो, द इनर वॉल वो बहुत ही स्पॉन्जी होती है, इस तरह से मैंने दिखाया आपको, क्लियर। ये स्पॉन्जी होती है और वेस्कुलराइज्ड होती है, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, क्लियर, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही बच्चे को पूरा नरिशमेंट मिलता है। तो नेचर हैज मेड अ वेरी गुड अरेंजमेंट, क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखोगे, व्हेन यू स्टडी द मेंस्ट्रुअल साइकिल यू विल गेट द आइडिया दैट ये जो इनर वॉल है, इंडोमेट्रियम वॉल है, अंदर वाली वॉल, वो हर महीने शेड ऑफ होती है, क्लियर। अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो ये वॉल जो होती है वो बनती बिगड़ती रहती है, क्लियर। कभी डीजनरेट होगी, कभी रीजनरेट होगी, क्लियर। तो यूट्रस में आप कुछ साइक्लिक चेंजेस आप देखोगे, एवरी मंथ देयर इज अ साइकिल इन द फीमेल कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वहां पे आप देखोगे कि यूट्रस में अंदर जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, क्लियर। ये हर महीने बनती और बिगड़ती रहती है, क्लियर। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये वॉल क्या करेगी, डीजनरेट करेगी और एक डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आती है। दिस इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। क्या क्या होता है उसमें आप देखोगे, रप्चर्ड इंडोमेट्रियम वॉल होती है, रप्चर्ड ओवम होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर्ड होती है, म्यूकस होता है, ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं, क्लियर। ये मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो दिस इज अबाउट द यूट्रस, क्लियर। नाउ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज द वेजाइना। वेजाइना 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर डीप हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, क्लियर। और इसको इंचेस में आप बोल सकते हो 4 इंचेस डीप होता है स्ट्रक्चर। दिस इज द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल। जैसे मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस, उसी तरह से फीमेल में वेजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। दिस वेजाइना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इट रिसीव्स द इरेक्टेड पेनिस ऑफ द मेल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और द कोइटस और मेटिंग के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल का इरेक्टेड पेनिस वो यहीं पे इंसर्ट किया जाता है। दिस इज द प्लेस वेयर द इरेक्टेड पेनिस इज इंसर्टेड, क्लियर। और इंसेमिनेट करते समय दिस इज द प्लेस वेयर द सीमेन आर डिस्चार्ज, क्लियर, और द सीमेन इज डिस्चार्ज हियर इन दिस, क्लियर स्टूडेंट। अब देखोगे वेजाइना की जो वॉल होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है, सिक्रीशन रिलीज करती है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, क्लियर। इट एक्ट एज द लुब्रिकेंट जो कॉपुलेशन के समय बहुत हेल्प करता है, क्लियर स्टूडेंट। और दिस वेजाइना opens outside through an opening called as the vulva। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द vulva, क्लियर। वल्वा के ठीक ऊपर जो होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज कॉल्ड एज द हाइमेन मेम्ब्रेन, क्लियर स्टूडेंट। हाइमेन मेम्ब्रेन कुछ लोग इसको दे कंसीडर दैट हाइमेन प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज द साइन ऑफ विर्जिनिटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर स्टूडेंट। तो अब लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, बाय एनी रीजन इट गेट्स रप्चर्ड। साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज फीमेल करती है तो इट ऑफन गेट्स रप्चर्ड, क्लियर। और वैसे भी मेटिंग के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये रप्चर हो जाती है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द साइन ऑफ विर्जिनिटी, क्लियर स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है इंटरकोर्स के बाद भी ये परसिस्ट करती है किसी किसी केस में, बट ये रेयर होती है, क्लियर। तो जो एक मिथ होता है कि जिस फीमेल में हाइमेन मेम्ब्रेन है वो विर्जिन है, जिसमें नहीं है वो ऑलरेडी वो जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट द साइन ऑफ विर्जिनिटी, क्लियर स्टूडेंट। तो दिस इज अबाउट द parts of female reproductive system, clear. Now I would like to tell you something about the external genitalia,
क्लियर स्टूडेंट, इस फिगर में आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया आर शोन। ये पोर्शन आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज द मॉन्स प्यूबिस। क्लियर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, एंड दिस इज हेयरी, प्यूबिक हेयर यहाँ पे होते हैं पूरे। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद आप देखोगे देयर इज अ डिप्रेशन, यहाँ पे पूरा डिप्रेशन होता है। क्लियर, वेस्टिब्यूल इसको बोलते हैं, डिप्रेशन और वेस्टिब्यूल कहा जाता है। क्लियर, अब इससे एसोसिएटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस डिप्रेशन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय टू लिप्स, यू कैन सी। क्लियर, एक्सटर्नल जो लिप होता है that is equivalent to the scrotum of the male, that is the labia majora। जो labia majora होता है ये एक्सटर्नल लिप होता है। क्लियर, एंड इट इज hairy also। क्लियर, प्यूबिक हेयर यहाँ पे भी ग्रो करते हैं, ये मोटी स्किन होती है थोड़ी सी। क्लियर स्टूडेंट, और ये स्क्रोटम के इक्विवेलेंट होता है। फिर जस्ट बीनीथ द लेबिया मेजोरा देयर इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा होता है वो थोड़ा थिन फोल्ड ऑफ स्किन होता है। क्लियर, वो वेट होता है, हमेशा वेट होता है। क्लियर, उसके बाद फिर उसको जब हटाते हैं, क्लियर, लेबिया माइनोरा को हटाने के बाद वहां पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम लोगों को। नीचे की तरफ देयर इज द ओपनिंग ऑफ यू कैन से वेजाइना, दैट इज वल्वा दिखाई देगा आपको। उसके बाद फिर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। यूरेथ्रा की ठीक ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइटोरिस। क्लियर स्टूडेंट, क्लाइटोरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके ऊपर भी एक स्किन होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द फोर स्किन ऑफ द पेनिस। क्लियर, तो क्लाइटोरिस का काम क्या होता है, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, इसको टच करने पे एक प्लीजेंट फीलिंग होती है। क्लियर, और इंटरकोर्स के समय ये एक्साइटमेंट को बढ़ा के रखता है। क्लियर, एंड इट हेल्प इन रीचिंग द ऑर्गेज्म स्टेज। क्लियर, तो क्लाइटोरिस का यही काम होता है, सेंसिटिव एरिया होता है, टच करने पे एक प्लीजेंट सेंसेशन होता है फीमेल को। क्लियर स्टूडेंट, तो और दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। उसके बाद आप देखोगे जो ओपनिंग होती है, वल्वा होता है, उसके चारों तरफ आप देखोगे ये होती है ग्लैंड, दैट इज द बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्लियर, और कुछ छोटी छोटी और भी ग्लैंड होती है जिसको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स? तो दीज ग्लैंड सीक्रेट्स अ लुब्रिकेंट। क्लियर, इट मेक्स द एंटायर यू कैन से एरिया वेट, दैट हेल्प इन कॉपुलेशन। क्लियर, एक कॉपुलेशन में ये हेल्प करते हैं, इजी कॉपुलेशन में ये हेल्प करती है। Clear student, so in this way I have told you about the various parts associated with the female reproductive system. Clear, इसके अलावा स्टूडेंट मैमरी ग्लैंड भी इसी का पार्ट माना जाता है। क्लियर, बट वो सेपरेट वीडियो में मैमरी ग्लैंड के बारे में हम बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट, टिल देन यू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स व्हिच आर गिवन हियर ऑन द बोर्ड। आप इसको देखो, ये लेटरल व्यू है, वो अंदर का स्ट्रक्चर है। क्लियर, एंड दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्लियर स्टूडेंट, यू गो थ्रू विद द एनसीईआरटी बुक, बहुत ही कम कंटेंट दिया हुआ, बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर, एंड वॉच माय वीडियो 2 times 3 times एंड यू विल बी एबल टू नो द वेरियस पार्ट्स एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द ओवरी इन डिटेल। ओवरी के बारे में हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, कैसे ओवोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्लियर, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू वेरी मच।